सीधा सवाल में बात होगी एसआईआर की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वो विशेष गहन पुनरीक्षण, मतदाता सूची का शुद्धिकरण। अब आप कहेंगे अब क्या हुआ? थोड़ी तो सांस मिली थी, राहत आने लगी थी कि भाई ये मसला खत्म हो गया है, सुलझ गया है। वरना कहां नवंबर से लगे हुए संदीप चौधरी लगातार एसआईआर एसआईआर एसआईआर, सरदर्द हो गया था। लेकिन ये जिन फिर से बोतल से बाहर निकला है और इस बार एसआईआर में फॉर्म 7 फॉर्म 7, सत्ते पर सत्ते का खेल चल रहा है। सत्ता का, सत्ते पर सत्ता का खेल चल रहा है। अब यह फॉर्म 7 क्या होता है? फॉर्म 7 अगर नाम कटवाना हो तो परिवार वाले की भाई मौत हो गई है या हमारा 2 जगह था, 1 जगह नाम कटवाना है, तो आप फॉर्म 7 भरते हैं। और जरूरी नहीं आप भरे या घर वाला भरे, कोई रिश्तेदार भरे, कोई भी ऐतराज भी दर्ज करा सकता है कि फलाना आदमी ये मतदाता सूची में जो है ये होना ही नहीं चाहिए। तो मतलब यहां पर खुराफात की आशंका हमेशा बनी रहती है। कोई आपका नाम कटवाना चाहे तो कटवा सकता है क्या? हालांकि इतना सरल नहीं होता, लेकिन इसी पर बवाल मच गया है उत्तर प्रदेश में और इसको जातीय रंग भी दिया जा रहा है। वो पीडीए का जामा भी पहना रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं लाखों की तादाद में नाम काटने के लिए ये फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये फर्जी फॉर्म, फर्जी हस्ताक्षर बीजेपी वाले भरवा रहे हैं। कुछ विधानसभा क्षेत्रों का बाकायदा उन्होंने जिक्र भी किया है अपने जिला अध्यक्षों, अपने बीएलए, कि उनके ही नाम कट गए। तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी मौज ले रहे हैं कि इन्हीं वोटरों की बिना पर तो फर्जीवाड़ा करवाते थे, वोट दिलवाते थे, चुनाव लड़ने की और जीतने की कोशिश करते थे। अब क्यों पेट में दर्द हो रहा है? यह प्रक्रिया तो ठीक है। अब इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि 2 महीने पहले योगी आदित्यनाथ खुद जो कह रहे थे, आज 16 फरवरी है, मैं 14 दिसंबर का उनका बयान जब पहले ही पता लग गया था, कोई कान में फुसफुसा गया था योगी आदित्यनाथ के, मैंने यही शब्दों का इस्तेमाल किया था कि 4 करोड़ नाम कटने वाले हैं और 85 से 90% हमारे लोगों के होंगे। हर बूथ में जाओ और 200-200 वोट जुड़वाओ। 1200 वोट होते हैं एक बूथ में, 1,77,000 कुल मिलाकर बूथ हैं। 200 वोट से गुणा कर दो तो 3 करोड़ 55 लाख वोटर नाम जुड़वाओ। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे थे और अखिलेश यादव कह रहे हैं जो ये नाम कट रहे हैं इसमें बहुतायत, 4 में से 3 नाम जो कट रहे हैं वो पीडीए के हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हैं। तो ये आरोप गंभीर हैं, लेकिन इसमें सियासत हो रही है या हकीकत भी बयां की जा रही है। और लोकतंत्र में यह वो अधिकार है जो सबको बराबरी का हक देता है। इसके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा सूबा और राजनीतिक लिहाज से तो सबसे अहम है ही। और वहां पर चुनावी पारा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि अगले साल चुनाव हैं और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले, उस ग्रैंड फाइनल फिनाले से पहले अगर सेमीफाइनल कुछ है तो वो उत्तर प्रदेश का चुनाव। अब वहां पर आज सनसनीखेज और गंभीर आरोप लगा दिए अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष। वोटों की डकैती हो रही है और उसमें भी खास पीडीए की, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वोट जो हैं उन पर डाका मारा जा रहा है। और जरिया क्या बन गया है? फॉर्म 7, फॉर्म 7। अब थोड़ा सा आपको कुछ बातें अपने जहन में बिठा लेनी है।
यह समझना बहुत जरूरी है। फॉर्म 7 क्या होता है? फॉर्म 7 होता है कि अगर आपको नाम कटवाना हो वोटर लिस्ट से, आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई, आप उसका नाम कटवाएंगे। वो कहीं और जाकर बस गया, आप उसका नाम कटवाएंगे। 2 जगह मतदाता सूची में आपका नाम है, आप नाम कटवाएंगे। पर अकेले आपकी जिम्मेदारी नहीं है। इस फॉर्म 7 में बड़ा खेल यह है कि कोई भी व्यक्ति जाकर कह सकता है ये संदीप चौधरी फर्जी वोटर है। अब उसकी तहकीकात की जाती है, बीएलओ तहकीकात करेगा, उसके लिए भी अलग से मापदंड मानक हैं। 2% से ज्यादा किसी एक विधानसभा क्षेत्र में या बूथ में नाम काटे जा रहे हैं या फॉर्म 7 आ रहे हैं, तो बीएलओ के लेवल पर, बड़े अधिकारी के लेवल से पहले कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, संज्ञान भी नहीं लिया जा सकता। पर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं कि फॉर्म 7 के जरिए, फॉर्म 7 के जरिए सत्ता बरकरार रखने का खेल किया जा रहा है। फॉर्म 7 से सत्ता का खेल खेला जा रहा है। जितने पार्टियों ने नाम बदलने, नाम कटवाने के फॉर्म नहीं भरे, अज्ञात लोग भर रहे हैं। यह फर्जीवाड़ा है, यह बीजेपी के लोग कर रहे हैं। सुनिए पहले आरोप क्या लगाए अखिलेश यादव। हाई स्कूल छावनी परिषद फैजाबाद अयोध्या बूथ नंबर 2, कुल नोटिस इन्हें मिले हैं 181। जो कुल नोटिस उस बूथ पे आए हैं 181 है। अगर उस बूथ पे आए हुए नोटिस को अगर हम और देखेंगे तो पीडीए के लोगों को जो नोटिस मिला है वो है 76%। और अगर हम 76% में देखेंगे कौन लोग हैं, तो उसमें लगभग 46%, 50% यादव मुस्लिम है। अब इसका गणित भी समझिए। मैंने आपको बताया 1,77,000 बूथ हैं उत्तर प्रदेश में। एक बूथ में 1200 वोटर। आरोप क्या लगा रहे हैं अखिलेश यादव? एक ही बूथ पर 181 नाम काटे गए अयोध्या में छावनी परिषद क्षेत्र में। 1200 में से 181, मोटा मोटा 200। अब वो ये कह रहे हैं कि इनमें से 76% तो पीडीए को नोटिस आए, यानी कि 4 में से 3 पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और उसमें भी आगे कहते हैं कि 76 में से 46%, लगभग आधे, वो तो यादव और मुसलमान हैं, हमारे वोटर। अब योगी आदित्यनाथ मौज ले रहे हैं कि संवैधानिक मूल्यों पर प्रहार कर रहे हैं अखिलेश यादव। 2,88,89,00,000 उन दोनों के बीच का फिगर है जो कुल वोट कटे हैं, उस पर मैं आ रहा हूं। वो अनुपस्थित या मृत पाए गए, और समाजवादी वाले इनसे ही फर्जी वोटिंग कराते थे इन्हीं नामों के जरिए। सुनिए पलटवार क्या है। 2,88,00,000 से अधिक लोग या तो अनुपस्थित पाए गए, या मृत पाए गए, या फिर शिफ्टिंग है। हमें आश्चर्य होता है कि समाजवादी पार्टी का ये वोट, समाजवादी पार्टी इसको जबरदस्ती अपना वोट बैंक बना करके इनके नाम पे फर्जी पोलिंग करती थी, और इसीलिए चिल्ला रही है। अब 2 महीने 2 दिन पहले जो बोले थे योगी आदित्यनाथ, तो वो उससे तो बिल्कुल ही पलट गए। अब वो कह रहे हैं ये तो अनुपस्थित थे, मृत पाए गए, तो ठीक हो रहा है काम। और 14 दिसंबर को तब कौन कान में फुसफुसा कर गया था कि 4 करोड़ वोटर इनके नाम कटने वाले हैं, 85 से 90% हमारे। 200 वोट जुड़वाओ जाकर हर बूथ पर, यह योगी आदित्यनाथ ने कहा था। और इसमें एक दिलचस्प गणित जिसके बारे में सब भूल गए हैं, और चुनाव आयोग ने भी कोई सफाई देने की जहमत नहीं उठाई, वो ये कि जो ड्राफ्ट सूची जारी हुई, अब उसमें घटत और बढ़त, एडिशन और डिलीशन का ही काम रह गया। वो 12,55,00,000, इसमें 4 करोड़ नाम कट गए, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा अपने कार्यकर्ताओं के सामने। और एक सूची है जो राज्य
चुनाव आयोग बनाता है, ये तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने बनाई, और उसमें जो ग्रामीण इलाकों में पंचायत चुनाव के लिए वोटर हैं वो 12,69,69,610 सिर्फ ग्रामीण इलाकों में। राज्य के चुनाव आयोग के हिसाब से केंद्रीय चुनाव आयोग कह रहा है पूरे राज्य में 12,55,00,000। राज्य चुनाव आयोग कहता है 4,32,00,000 शहरी इलाकों में भी हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 17,02,00,000 वोटर बनते हैं। और 12,55,00,000 पर योगी आदित्यनाथ ने कहा 4 करोड़ वोटर के नाम कट गए। 12,55,00,000 में 4 करोड़ जोड़ोगे तो 16,55,00,000 बन जाएंगे। तो एक समानता दिखती है राज्य चुनाव आयोग के आंकड़े और केंद्रीय चुनाव के आयोग के आंकड़े में। अब मैं असल खेल पर आता हूं। अगर यह आरोप सही हैं, ऐसा खेल हो रहा है तो यह बहुत गंभीर बात है। और अगर यह महज राजनीतिक आरोप हैं, संस्थाओं को बदनाम किया जा रहा है, तब भी यह गंभीर है। अब खेल समझिए। 4 तारीख से 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच इन्यूमरेशन हुई, यानी कि वोटर लिस्ट यार आपको अपना नाम बताना था, जाना था, वो फॉर्म भरना था, और फाइनल लिस्ट आ जानी थी 7 फरवरी को, जो बीत गई कि ये है जी मतदाता सूची। 4 एक्सटेंशन हुए, अब मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूं। और अब 10 अप्रैल को जो 7 फरवरी को आनी थी, वो 2 महीने 3 दिन बाद आएगी। तो इसमें हो क्या रहा है कि वोट जोड़ने और काटने का काम हो रहा है, बाकी चीज तो हो चुकी। बिहार में जो SIR हुआ था, इसको अब गौर से समझिए। उसमें जब इन्यूमरेशन की जा रही थी, यानी कि फॉर्म भरवाए जा रहे थे, उस वक्त फॉर्म 6 और फॉर्म 7, फॉर्म 6 नाम जोड़ने के लिए, फॉर्म 7 नाम कटवाने के लिए, वो साथ साथ समानांतर प्रक्रिया नहीं चल रही थी, वो बाद में हुई। यहां पर ये काम पहले से ही चल रहे थे। आप अपना नाम जुड़वा भी सकते थे, कटवा भी सकते थे। 4 नवंबर से चल रहा है वो काम। अब समझिए खेल को। जो पहले नाम जुड़ रहे थे, चार नवंबर से, वो जो नाम जोड़े गए वो थे बिफोर पब्लिकेशन फॉर्म 7 49,399, 49,399 6 जनवरी से पहले। और उसके बाद यानी कि नवंबर से 6 जनवरी तक 50,000 भी फॉर्म नहीं भरे गए। अब भरे जा चुके हैं 1,28,656। 6 जनवरी के बाद और पिछले 15 दिनों में 79,986 फॉर्म भरे गए हैं, लगभग 80,000। अब रोजाना 5,000 से ज्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यही तो खेल हो रहा है। जो आम पार्टियां हैं, नाम कटवाने के लिए बीजेपी ने 1,729 फॉर्म भरे, समाजवादी पार्टी ने 49, बीएसपी ने 6, कांग्रेस ने 1 भी नहीं, अपना दल एस ने 1 भी नहीं, आम आदमी पार्टी ने 8 गिनती के। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने 1,28,000 फॉर्म भर दिए? अब 6 जनवरी से पहले 50,000 ने भी नहीं भरे थे, और पूरा समय दिया गया था ना आपको 2 महीने का। वो कह रहे हैं कि कन्नौज में हमारे नगर अध्यक्ष का हस्ताक्षर करके नाम कटवा दिया गया, फर्जी हस्ताक्षर करके। सिकंदरपुर से, बलिया के सिकंदरपुर से, वहां पर विधायक की पत्नी का नाम काट दिया गया है। हमारे पदाधिकारियों के नाम कट रहे हैं। तो इसके बारे में साफ सफाई कौन बताएगा? और नाम जोड़ने के लिए 15 फरवरी तक 52,79,911 फॉर्म भरे जा चुके हैं।
अब ये एक और आंकड़ा, ये बड़ा दिलचस्प है। नाम जोड़ना है, मैंने आपको बताया वो 4 नवंबर से ही आप फॉर्म भर सकते थे, सबको जानकारी थी, बिहार से अलग था, ये भूल सुधार कर रहा था चुनाव आयोग। तो 6 जनवरी तक जब एक के बाद एक एक्सटेंशन मिल रही थी, नाम जोड़ने के लिए सिर्फ 16,18,574 नाम फॉर्म भरे गए, फॉर्म 6 16,18,000, और 6 जनवरी के बाद 52 लाख, 3 गुना से भी ज्यादा। अब इस पर क्या सफाई नहीं देनी चाहिए चुनाव आयोग को? यह क्या हो रहा है? और उत्तर प्रदेश में तो अगले साल चुनाव हैं, तो और वक्त मिल जाएगा, और इसी राजनीति, इसी रणनीति के तहत इस पर बवाल काट रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या होगा? मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया, वहां खुद पैरवी करने का अधिकार दिया हुआ है संविधान ने। मुख्यमंत्री खुद सुप्रीम कोर्ट में किसी अदालत में जाकर अपने राज्य का पक्ष रख सकता है, जो रखा ममता बनर्जी ने। थोड़ा अपने वोटरों को भी एड्रेस कर रही थी, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? 1,52,00,000 लोगों को नोटिस दिए गए कि भाई आपका नाम मैच नहीं कर रहा है, अनमैप्ड है। 1,04,00,000 यूपी में भी हैं, उसको सवाल जवाब के दौरान मैं लेकर आऊंगा। अब इनमें से 4,98,000, 5 लाख वो नोटिस का जवाब देने के लिए नहीं आए, और जिनको इनएलिजिबल माना गया कि भाई आप अयोग्य हैं, आप फर्जी नाम था आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं हो सकता, वो 1,63,000। ये जुड़कर हो जाता है 6,61,000। पहले से ही 58 लाख नाम काटे जा चुके हैं, तो 65 लाख नाम चले जाएंगे। और वेरिफिकेशन अभी भी सत्यापन जारी है 50 लाख वोटरों का, 50 लाख पश्चिम बंगाल में। और अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को छापी जानी है। 12 दिन रह गए, 50 का सत्यापन नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में सत्यापन जो होना है वो तो 4 करोड़ वोटरों का है, 3,23,00,000, 3,23,00,000, 1,04,00,000 उसमें अनमैप्ड हैं। तो कोई जवाब देगा भाई? ये सवाल तो जस के तस मुंह बाए खड़े हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 2027 में चुनाव, यूपी में फॉर्म 7 पर तनाव और एसआईआर पर जंग, अखिलेश ने चढ़ाया पीडीए रंग। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के वोट काटे जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।